हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पेशेंट किसी से भी डिस्कस नहीं करना चाहती है, डरती है, कतराती है। जैसे कि अगर आपको ब्लैक कलर की ब्लीडिंग आ रही है पीरियड्स के समय, तो ये सिचुएशन है कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेशेंट डर जाते हैं, क्योंकि उनको जो दूसरे लोग होते हैं वो बताते हैं कि ये कैंसर हो सकता है, जिसकी वजह से वो डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाती है। या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इस चीज को नजरअंदाज करती हैं। तो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर शैलानाज आप सबको इसी टॉपिक पे वीडियो बना के लेकर आई हूँ और आप सबको बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो ब्लैक कलर की अगर आपको ब्लीडिंग आ रही है तो बिल्कुल इससे नहीं डरिए आप, क्योंकि ये कैंसर जरूरी नहीं है कि ये कैंसर के लक्षण है। और दोस्तों, इसको नजरअंदाज भी बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि दोस्तों नजरअंदाज करने से आप अपनी बीमारी को बढ़ा रहे हो, ना कि ठीक कर रहे हो। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल के बारे में पता होना चाहिए। कब ये नॉर्मल होता है और कब ये एबनॉर्मल होता है। देखिए, अगर आपको 4 दिन पीरियड्स रह रहे हैं, जिसमें से पहले दिन आपको ब्लैक ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, दूसरे दिन आपको रेड कलर का आ रहा है, तीसरे दिन पिंक कलर का और चौथे दिन आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जा रही है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी सिचुएशन होती है दोस्तों, जिसमें आपको 4 दिन ब्लीडिंग रह रही है और चारों दिन आपको ब्लैक कलर के ब्लीडिंग आ रही है, डिस्चार्ज आ रहा है और साथ ही साथ स्पॉटिंग आ रही है आपको, या टुकड़े से आ रहे हैं आपके क्लॉट्स जैसे। तो दोस्तों, ये घबराने की बात है। या अगर आपको 1 या 2 दिन ब्लीडिंग रह रही है और दोनों ही दिन आपको ब्लैक कलर की ब्लीडिंग आ रही है, तो दोस्तों ये घबराने की बात है और इसमें आपको डॉक्टर के पास जरूर विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इसमें डिस्कस करूंगी इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या इसका इलाज है। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन दोस्तों समहाउ कहीं से भी आपको पहुंच सकता है, जिसकी वजह से आपको ब्लैक कलर की ब्लीडिंग आती है। दूसरा कारण होता है आपका कोई कॉपर्टी या मल्टीलोड वगैरह आपने लगवाया है, जिसकी वजह से आपको इस तरह की ब्लीडिंग आ रही है। तीसरा कारण होता है दोस्तों हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें कि आपको पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोमा या एंडोमेट्रियोसिस या आपका चॉकलेट सिस्ट रीजन बनता है। चौथा रीजन होता है दोस्तों मीनार्की या मीनोपॉज के समय, यानी जब आपको माहवारी शुरू हुई है 12-13 साल की उम्र में, या आपकी मीनोपॉज के समय, यानी जब आपकी माहवारी बंद होने वाली है 45 या 47-50 की उम्र में, अगर इस तरह का आपको डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है। और जो 5वां रीजन है दोस्तों, वो होता है आपका लाइफ स्टाइल। अगर आपकी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आप ओबीज हैं और आप बहुत ही ज्यादा कार्ब डाइट पे या शुगर डाइट पे डिपेंड करते हो, तो दोस्तों इसका भी रीजन हो सकता है आपका ब्लैक कलर का ब्लीडिंग आना। 6 होता है दोस्तों स्ट्रेस लेना। बहुत ज्यादा आप सोचते हैं, टेंशन में रहते हो, स्ट्रेस लेते हो, जिसकी वजह से आपका जो हार्मोन बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और आपको इस तरह का डिस्चार्ज यानी ब्लीडिंग आपको दिखाई देती है। अब इसमें आपको लक्षण क्या दिखाई देंगे, यानी सिम्टम क्या होंगे दोस्तों। सबसे पहला तो यही कि आपको ब्लैक कलर की ब्लीडिंग आएगी। दूसरा, आपके लोअर एब्डोमिनल पेन रह सकता है या बैकएक रह सकता है। तीसरा दोस्तों, आपको जब ब्लीडिंग आएगी तो उसमें क्लॉट्स भी आ सकते हैं, या आपको स्पॉटिंग जैसी दिखाई देगी, बहुत कम फ्लो हो सकता है वो, या ज्यादा फ्लो हो और उसमें स्मेल आएगी आपको। और दोस्तों, इसके अलावा जो आपको लक्षण दिखाई देंगे वो यही कि आपको नोजिया वगैरह भी हो सकता है, या आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों, आपको वेजाइनल एरिया में इचिंग हो सकती है या दाने से भी आपको महसूस हो सकते हैं। तो ये इसके लक्षण हो गए। और इसमें एक चीज और दोस्तों, किसी पेशेंट को पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से अगर इस तरह का डिस्चार्ज आपको आ रहा है या ब्लीडिंग आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ब्लीडिंग पीरियड आपके इरेगुलर हो सकते हैं। मींस या तो आपको बहुत जल्दी पीरियड्स आएंगे 15-15 या 18-18 दिन में, या आपको बहुत लंबे दिनों में पीरियड्स आएंगे। मींस आपको 2-2, 3-3 महीना पीरियड्स नहीं दिखाई देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, जो आपका कॉज बन रहा है, जो आपके कारण बन रहे हैं, उसी पे अगर हम काम करते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। जैसे कि अगर इसका जो रीजन है वो इन्फेक्शन है, तो दोस्तों अगर हम पीआईडी का ट्रीटमेंट करते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाती है आपकी ये प्रॉब्लम ब्लैक कलर की ब्लीडिंग वाली। अगर आपका रीजन बन रहा है कि आपने कॉपर्टी या मल्टीलोड लगवाया है, जिसकी वजह से इस तरह की ब्लीडिंग आ रही है, तो दोस्तों कॉपर्टी निकाल देते हैं या मल्टीलोड निकाल देते हैं और आपकी ब्लीडिंग ठीक हो जाती है, रेगुलर हो जाती है। तीसरा दोस्तों, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसा हो रहा है, पीसीओडी, पीसीओएस की वजह से, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको बर्थ कंट्रोल पिल यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिया जाता है। पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं और पीरियड की जो कलर है वो भी आपका धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है।
और उसके अलावा दोस्तों अगर लाइफ स्टाइल इसका रीजन बन रहा है, यानी आप खाते हो, रेस्ट करते हो और फिर आप थोड़ा बहुत बैठ करके काम कर लेते हो, आपकी लाइफ स्टाइल सीडेंट्री है और आप ओबीज हो, और दोस्तों आप ज्यादा जंक फूड या आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हो, तो अगर आप अपनी इस आदत को चेंज करते हो तो आपका जो पीरियड फ्लो है उसका कलर भी सही हो जाता है और उसके जो आपके नंबर ऑफ डेज है वो भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे करके। और दोस्तों अगर स्ट्रेस, जो कि बहुत सारी बीमारियों का जड़ होता है, ना कि सिर्फ आपके पीरियड हार्मोनल इम्बैलेंस का, बहुत सारी बीमारियों का जड़ होता है आपका स्ट्रेस। तो दोस्तों अगर आप स्ट्रेस कम करते हो, नींद प्रॉपर लेते हो, रेस्ट करते हो, तो आपकी ये जो ब्लैक कलर की ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों अगर मीनोपॉज या मीनार्की के समय ऐसा हो रहा है तो आपको कोई भी ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर आपको बिल्कुल सही सही बताएंगे। अगर आपको 15 साल की उम्र के बाद भी इसी तरह की ब्लैक कलर की ब्लीडिंग आ रही है या मीनोपॉज खत्म होता, जब आपका हो रहा है, पीरियड खत्म होने की एज हो गई है और उस वक्त आपको इस तरह की ब्लीडिंग आ रही है, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं। आप 3 महीना या 6 महीना मेडिसिन लेते हो और आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाते हो। दोस्तों इसमें अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर से सवाल कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।